हाँ, सो गाइस आई एम बैक। ठीक है, बैक 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 एंड कहाँ थे हम? ओके। तो हमने क्या करा था, हमने क्या लास्ट डिस्कस करा कि ओके, अप्रोच वी डिस्कस्ड व्हाई वी यूज्ड एडजेसेंसी लिस्ट। अब अब क्या मेन पार्ट है कि हाँ, हाउ विल मेक ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ सिंपल है, डीएफएस लगाओ। डीएफएस कैसे लगाओगे कि पहले चेक करो कि अगर तुम्हारा मान लो फंक्शन है तुम्हारा, इसमें तुम पेरेंट नोड लो, एक पेरेंट लोगे, एक तुम रूट लोगे। ठीक है, इस फंक्शन में क्या करोगे? फंक्शन में चेक करोगे पहले कि अगर रूट नल है, रूट अगर नल है मतलब नल है, ठीक है, तो तुम रिटर्न कर दो, सिंपल, स्टॉप कर दो अपना स्टेप। ठीक है, अगर नहीं है तो तुम स्टोर करो। यहाँ पे तुम लीफ नोड्स को स्टोर करना है। बेसिकली हम यहाँ ग्राफ भी बना रहे हैं और लीफ नोड्स को भी स्टोर कर रहे हैं। सो लीफ नोड चेक करो कि इफ लीफ नोड है, लीफ नोड की प्रॉपर्टी पता है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट नल है और राइट नल है तो लीफ नोड हुआ। अगर लीफ नोड हुआ तो डेटा स्ट्रक्चर जो भी तुम, फॉर एग्जाम्पल हम सेट यूज करेंगे और ग्राफ बनाने के लिए हम मैप यूज करेंगे। ठीक है, तो सेट में पुश कर दो। ठीक है, सेट में क्या पुश करा? हमने लीफ नोड पुश कर लिया, बस। अब सिंपल है। अब तुम्हें क्या करना है? बेसिकली ग्राफ बनाना है ना। तो पेरेंट हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें दो एक्स और वाई चाहिए ना। अगर हम एक्स, हमें पता है पेरेंट का वाई के साथ कनेक्शन है, लेकिन हमें वाई का एक्स के साथ भी कनेक्शन बनाना है, तभी वो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बनेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड पेरेंट। तो अगर पेरेंट नल नहीं है, स्टार्ट में हम नल लेंगे, अगर पेरेंट नल नहीं है मतलब पेरेंट एक वैलिड नोड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, जैसे मैंने बताया था प्रोसेस, एडीजे पेरेंट में पुश करो रूट को, बिकॉज इट्स एन वी आर मेकिंग अ इनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें मतलब एक्स वाई के साथ भी कनेक्शन और वाई एक्स के साथ भी। तो यहाँ पर एक और स्टेप आएगा, एडीजे रूट डॉट पुश पेरेंट। ठीक है, बस, सिंपल। अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड ट्रेवर्स करो। फंक्शन में रूट एरो लेफ्ट करो। अच्छा, फंक्शन में अभी हमने क्या रखा था? हमने पहला पार्ट रखा था पेरेंट का। पहला पार्ट हमने पेरेंट रखा था, राइट? तो फंक्शन में पेरेंट क्या होगा? रूट होगा ना। अब पेरेंट रूट होगा क्योंकि अब हम लेफ्ट जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड है या है, अगर हम इसके लेफ्ट में गए, यहाँ भी गए, तो पेरेंट हमारा ये होगा, राइट? तो लेफ्ट हमारा ये हुआ और इसका पेरेंट ये हुआ, तो पेरेंट हमारा रूट बन गया। और या रूट एरो लेफ्ट हो गए। अब जो करंट रूट है वो हमारा चेंज हो गया, रूट एरो लेफ्ट में, और राइट में भी रूट सेम हो जाएगा, रूट एरो राइट। सिंपल ट्रेवर्सल है। पेरेंट रूट इसलिए हुआ क्योंकि लेफ्ट जाते ही हम यहाँ पर आ गए, इसका पेरेंट रूट है। राइट जाते ही हम यहाँ पर आ गए, इसका पेरेंट रूट है। तो हम इसलिए अपडेट करें ताकि ग्राफ में पेरेंट और रूट का कॉम्बिनेशन बन पाए। तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ग्राफ बनाते हुए। तो ये हमारा फंडा था। तो ये हमारा फंक्शन है ग्राफ बनाने का। इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल बीएफएस है जो मैं कोड के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। नॉर्मल बीएफएस है। एंड लेट्स सी, कोड करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट नहीं, मतलब अप्रोच सीख ली, अब कोडिंग पे आते हैं। क्योंकि मेन हमारा क्या होता है? कोड करना। अप्रोच के बाद क्या कर, कोड पे आते हैं। शुरू से कोड करेंगे, ठीक है, लेट्स कोड। तो कोड में पहले पब्लिकली या डिक्लेयर करो। देखो दो ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास अभी। या अगर तुम्हें ग्राफ कोई भी फंक्शन बनाना है, राइट, फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई भी फंक्शन बनाना है, उसमें तुम्हें कोई पैरामीटर्स पास नहीं करने, तुम्हें डिफॉल्ट पैरामीटर्स बनाने। फॉर एग्जांपल तुम अगर यहाँ काउंट 0 करोगे, तुम्हें पता होगा ना ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स क्या होता है। तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल हुआ, मतलब दिस काउंट कैन बी एक्सेस इन एनी फंक्शन, इन एनी मेन फंक्शन, इन एनी अदर फंक्शन, विदाउट इवन पासिंग इट इन द पैरामीटर। तो हमने ग्लोबल दो वेरिएबल बनाएंगे। काउंट भी बना देते हैं, चलो, काउंट हमने बनाया, बट ओके, मतलब ये हमें क्या है कि हमें चेंज नहीं करना, हमें इसको बस इंक्रीमेंट करना है, अपडेट करना है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स बना दो। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हें फालतू के पैरामीटर्स पास नहीं करने पड़ेंगे फंक्शन में। अब एक हम सेट लेंगे, अनऑर्डर्ड सेट, जिसमें हम क्या रखेंगे? जिसमें हम नोड्स रखेंगे। एंड इस ये सेट क्या होगा हमारा? ये सेट हमारा विजिटेड नहीं, विजिटेड नहीं होगा, ये हमारा लीफ नोड के सेट होंगे, लीफ नोड्स। ठीक है, जो सारे लीफ नोड्स को कनेक्ट कंटेन करेगा। मैंने सेट इसलिए बनाया क्योंकि सेट में हमें बेसिकली आगे जाके क्या करना है, हमें चेक भी तो करना है कि वो लीफ नोड है या नहीं है। तो हम उसको इस सेट में देखेंगे कि पर्टिकुलर कोई भी लीफ नोड पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम 3 पे आए, तो 3 अगर लीफ नोड है या नहीं है, वो इस सेट के अंदर हम सर्च करेंगे।
और सेट के अंदर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O of 1। 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम सर्च कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सेट। आप या वेक्टर या कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें O टाइम लगता सर्च करने में। तो टाइम को कम करने के लिए हमने सेट यूज करा। अब हम एक मैप यूज करेंगे। मैप यूज करते हैं। मैप बेसिकली क्या स्टोर करेगा, हमारा ग्राफ बनाना है ना हमें, तो ग्राफ में की क्या होगी, नोड होगी और वेक्टर होगा वैल्यूज में। तो यहाँ पर हमारा नोड होगा और यहाँ वेक्टर ऑफ ट्री नोड होगा। ओके, दिस इज द C++ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जावा वगैरह के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि आपको पता होगा ना कि सेट की जगह हमें क्या सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स चेंज करने, लॉजिक एकदम सेम है, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो अनऑर्डर्ड मैप हमने, अब इसको क्या नाम दे, ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट होगी। एडजेसेंसी लिस्ट क्या थी, हमने हमने कैसे बनाई थी, हमने यहाँ बनाई थी ना, देखो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। यार एक तो कुछ चाहिए होता है ना, मिलता नहीं। हाँ देखो यार, थोड़ा यहाँ पे हो गया, जैसे 1 से 1 2 3 के साथ 2 5 4। तो एक ये नोड है और ये एक वेक्टर है जिसमें बहुत सारे नोड्स है, राइट। तो यही करा हमने। मैप में क्या करा, की में हमने नोड लगा, जो लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड एक वेक्टर होंगे जो उससे कनेक्टेड होंगे। उस पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड जितने भी नोड्स होंगे वो हमारा वेक्टर में जाएंगे। तो वेक्टर हमने यहाँ ट्री नोड में कर दिया, मतलब नोड के फॉर्म में हो गया। तो ये हमारे दो हमारे इंपॉर्टेंट हो गए वेरिएबल्स। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे, हमारे मेन फंक्शन पे आते हैं। अगर हमारा रूट ही नल हुआ, अगर हमारा रूट ही नल हुआ, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, कुछ रिटर्न ही नहीं करना। फिर हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ में हम पेरेंट देंगे, पेरेंट नोड देंगे। जो पेरेंट नोड होगा इनिशियली नल होगा, क्योंकि रूट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो रूट के ऊपर तो कुछ नहीं होता, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको नल लेते हुए चलेंगे। और यहाँ पर अब मैं देखो, यहाँ पर मैं ये पास नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं ये सेट और मैप पास नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज वो ग्लोबल है, तो मैं किसी भी फंक्शन के अंदर उसे एक्सेस कर सकता हूँ और अपडेट कर सकता हूँ। बस हमने बनाया, ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ बनाने के बाद मैं बताऊंगा अभी ग्राफ का फंक्शन, बट हमने पहले ग्राफ बना दिया। अब ये एडजेसेंसी लिस्ट आ गई हमारे पास, राइट। तो इसी एग्जाम्पल के लिए स्टोर कर लेते हैं कि हमने क्या बनाई लिस्ट। मैं ये एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 1 2 4 3। तो नीचे आते हैं, ये फंक्शन है पूरा ग्राफ का, यही फंक्शन, सेम फंक्शन लिखना है हमें और कुछ नहीं करना। तो 1 2 4 3, तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनेगा, मतलब ये हमारा ट्री है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, 1 का 2, 2 किससे कनेक्टेड है, 1 एंड 4, 4 किससे कनेक्टेड है, 2, 3 किससे कनेक्टेड है, 1। ओके, अच्छा 1 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है, दो हो गया ना। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसी ग्राफ को विजुअलाइज करना और इसी ग्राफ के साथ हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मतलब बेसिक हम कोई केस तो लेते हैं ना जिससे हम डायरेक्ट करते हैं। अब क्या करना है, अब BFS लगाना है। नाउ वी विल अप्लाई BFS। अब BFS लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले हमारे पास, अच्छा अब मेक ग्राफ, इस फंक्शन में हमने क्या करा था, इस फंक्शन में यहाँ ध्यान से देखो, हमने लीफ नोड्स भी पुश सेट बना लिया था और हमने ग्राफ भी बना लिया था। तो हमें ये पता है कि हमें BFS कहाँ लगाना है, लीफ नोड्स पे लगाना है, तो हम सारे लीफ नोड्स आइट्रेट करेंगे। तो फॉर ऑटो ऑल लीफ नोड्स, या हम यहाँ लिखते हैं लीफ नोड, लीफ नोड, इसको थोड़ा बेटर सिंटेक्स वेरिएबल्स में डिफाइन कर रहा हूँ, इन ऑल लीफ नोड्स। ठीक है, सारे लीफ नोड्स पे रन करते हैं। अब BFS लगाते हैं। BFS के लिए हमारे क्या स्टेप्स होते हैं, क्यू पहले डिफाइन करेंगे, क्यू में क्या जाएगा, नोड्स जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक विजिटेड एरे भी बनाते हैं। विजिटेड यहाँ पर वापस हम सेट बनाते हैं, क्योंकि विजिटेड भी हमें क्या चेक करना होता है कि उसमें 1 है या नहीं है, या वो ट्रू है या नहीं है, मतलब वो विजिट हुआ या नहीं है, तो सर्च करना पड़ता है ना। सेट बना रहे हैं ताकि सर्चिंग में टाइम ना लगे। तो यहाँ पे ट्री नोड स्टार विजिटेड। ठीक है, मतलब जिसको कंफ्यूजन हुई है वो मैं इसलिए सेट यूज कर रहा हूँ ताकि सर्च टाइम हमारा कम हो सके। वरना वेक्टर भी यूज कर सकते हो आप, या एरे या लिस्ट कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ सेट यूज कर रहा हूँ। तो हमने सेट बनाया। अब क्या करते हैं, हम विजिटेड हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, एक तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें, बहुत मजेदार तरीका है किसी भी, अच्छा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अरे एक सेकेंड, या जैसे ये हमारे पास कोई भी हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, एक लेवल एरे बनाया करो हमेशा। ये
लेवल एरे या कोई भी नाम दे दो इसको। ये एरे क्या करेगा, ये एरे तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा फ्रॉम दिस नोड टू द नोड यू आर स्टार्टिंग। फॉर एग्जाम्पल तुमने रूट नोड से स्टार्ट करा तो इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से 1 1, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हुई 2, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हुई 2। ठीक है, तो ये एरे तुम्हें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम x है, इसका नाम x है, इसका नाम y है, इसका नाम z है, इसका नाम w है, इसका नाम v है। तो तुम्हें ये लेवल एरे बताएगा कि बाबा x की डिस्टेंस फ्रॉम w कितनी है, 2 है। तो लेवल ऑफ x तुम्हें पता है क्या देगा, तुम्हें लेवल ऑफ x 2 देगा। लेवल ऑफ तुम्हें v कितना देगा, लेवल ऑफ v कितना है 1 2, 2 देगा, राइट। लेवल ऑफ y, ये y है ना, लेवल ऑफ y कितना देगा, ये तुम्हें देगा 1। तो लेवल बेसिकली तुम्हें ये बताएगा कि इस नोड, हमारा अभी रूट नोड ये है, क्योंकि हम यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, लीफ नोड से ट्रेवर्स करेंगे ना, तो रूट तो हमारा यही हुआ बेसिकली, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमारा स्टार्ट नोड ये या रूट नोड ये, यहाँ से जितने भी नोड्स पे ट्रेवल करोगे तुम सारी डिस्टेंस को, हमें क्या चाहिए बेसिकली, डिस्टेंस चाहिए ना। इस नोड से इस नोड की डिस्टेंस चाहिए, इस नोड से इस नोड की डिस्टेंस चाहिए। अगर ये लीफ नोड निकला तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है विच इज 2, it should be less than equal to k, which is the distance we are given in the question, right? तो why not we use a level array? लेवल एरे से क्या हो जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। इस नोड की हमारी डिस्टेंस हमें पता रहेगी 1, यहाँ से यहाँ तक की हमें पता रहेगी 2 है। यहाँ जाएंगे तो हमें पता है अपडेट करना है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। इधर जाएंगे तो हमें पता है कितना होगा 1 2 3 हो गया। बस यही करना है हमें। एक हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे, मैप ही बनाएंगे ना। मैप बनाते हैं, मैप में रखते हैं ट्री नोड, सॉरी हाँ ट्री नोड स्टार, और या इंट रखेंगे। इंट बेसिकली क्या बताएगा, इंट बताएगा तुम्हारी वैल्यू इसकी कि 1 है 2 है, डिस्टेंस कितनी है, बेसिकली 4 की डिस्टेंस फ्रॉम दिस वाली नोड विच इज w बताएगा, सॉरी y की डिस्टेंस फ्रॉम w बताएगा। यार ये मैं ना ड्राइंग के बाद मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। क्या है, एक इसको 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4 दो, क्या एक्स वाई डब्ल्यू कर रहा हूँ मैं सीरियसली। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, तो ये बताएगा लेवल ऑफ 2 बताएगा हमें, इट शुड बी इक्वल टू लेवल ऑफ 1 प्लस 1। ध्यान से देखना इसको, समझ आया ये क्या है। मैंने क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर किसी भी नोड के तुम एडजेसेंसी नोड्स या नेबर नोड्स पे जाओगे, हमेशा एक इंक्रीज करना है तुम्हें। अगर इसकी डिस्टेंस x है तो इसकी x प्लस 1 होगी, इसकी भी x प्लस 1 होगी। अगर फिर यहाँ से आ जाते हो किसी भी नोड पे तो x प्लस 1 होगी, सॉरी ठीक है, x प्लस 1 होगी, और यहाँ भी कितनी होगी x प्लस 1 होगी। मतलब जब भी किसी नेबर पे इटरेट करोगे तो उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। कॉमन सेंस, क्योंकि आप दूसरे ऑफ कोर्स दूसरे नोड पे जा रहे हो। नेबर्स का क्या मतलब है कि आप एक दूर जा रहे हो उस पर्टिकुलर नेबर से। सो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। लेवल ऑफ 2 कितना होगा, इसका नेबर क्या है लेवल ऑफ 1, तो इसकी जो भी डिस्टेंस है हम स्टोर कर लेंगे यहाँ पर इनिशियली। फॉर एग्जाम्पल x, तो x प्लस 1 यही तो कर रहे हैं हम, x प्लस 1 इसकी डिस्टेंस हमने पहले स्टोर कर ली। अब यहाँ पर आए फॉर एग्जाम्पल 2 के बाद 4 पे गए, अब लेवल ऑफ 4 कितना हो जाएगा, लेवल ऑफ 4 हो जाएगा, इस किसका नेबर है 2 का, तो लेवल ऑफ 2 जो भी है प्लस 1 कर देंगे, सिंपल। इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल y हमने कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पर, इसका y आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 1, क्योंकि एक ही बढ़ेगा ना, आप नेबर पे जा रहे हो तो उसका डिस्टेंस एक ही बढ़ेगा, सिंपल है, लॉजिकल कॉमन सेंस, राइट। तो ये हम कर रहे हैं, और यहाँ पर मैप यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज एक साइड क्या होगा, एक साइड हमारे नोड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 1 की डिस्टेंस कितनी है, इधर की में क्या आ रहा है, ये नोड्स है ना, तो यहाँ पर हमने मैप यूज कर रहे हैं, इसकी जो डिस्टेंस होगी, और ये हमें एक इंटीजर वैल्यू देगा, सिंपल। इंटीजर वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम दैट नोड, डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी स्टार्ट नोड टू करंट नोड। बस यही था, स्टेप नंबर 3 है ये हमारा जो ऊपर बताया था मैंने। ठीक है, कोड पे आते हैं। सो तुम्हें बता समझ आ गया कि लेवल हम यहाँ मेंटेन करेंगे, लेवल मैप मेंटेन करेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, बेसिकली हम सारे उसको स्टोर करेंगे सारे। आप तुम एरे भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मैंने यहाँ मैप बनाया ताकि एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आए, एक थोड़ा क्लैरिटी रहे कि हाँ
लेफ्ट साइड तुम्हारे नोड्स है, राइट साइड तुम्हारी उनकी डिस्टेंसेज है फ्रॉम दैट स्टार्टिंग नोड जहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो। इससे हमारा क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा ना, क्योंकि हमें हर एक नोड की डिस्टेंस पता होगी फ्रॉम दैट लीफ नोड, राइट? तो वी डोंट हैव टू डायरेक्टली काउंट ऐड, मतलब कुछ ऐड नहीं करना, काउंट नहीं करना, हम सीधा बता सकते हैं कि यार अगर इफ लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड इज लेस देन इक्वल टू k or that distance we are given, and if that is a leaf node, and if that is not equal to the parent node, मतलब जहां से हमने स्टार्ट करा है वो सेम नोड नहीं है, दूसरा लीफ नोड है, उसकी जो डिस्टेंस है मतलब लेवल ऑफ दैट नोड इज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस, दैट मीन्स वी आर गुड टू गो, इट इज अ पेयर, काउंट को बढ़ा दो, काउंट अपना बढ़ा दो, सिंपल। अब आते हैं कोड पे वापस। अब क्या करें, अच्छा अब लेवल तुम्हारा यहाँ पर जनरली मैप में क्या होता है, मैप में सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनिशियली वो जीरो फ्रीक्वेंसी के स्टोर होते हैं, क्योंकि अगर यार हमने इंट दे रखा है मतलब इनिशियली वो जीरो स्टोर होंगे। तो फॉर क्लैरिटी में यहाँ लिख लेता हूँ फिर भी कि अब हमें आगे करना है लेवल ऑफ, जहां से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये लीफ नोड है हमारा, ठीक है, दिस इज अ लीफ नोड, वी आर इटरेटिंग ऑन एवरी लीफ नोड प्रेजेंट इन द सेट, ठीक है। तो लेवल करंट लीफ नोड की डिस्टेंस जीरो होगी ना, स्टार्ट तो जीरो से कर रहे हैं, इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स ओन इट इज जीरो, ठीक है। फिर लीफ नोड हमने करा, लीफ नोड करा कितनी, ये जीरो करी, दैट्स इट। अब क्या करते हैं हम, हमें हमारा इस नोड का तो काम हो गया, अब इसके नेबर्स पर इटरेट करते हैं। तो नेबर्स के लिए कैसे करते हैं, तुम्हें पता है ना मेथड, फॉर ऑटो नेबर्स, NEGBR, नेबर्स एंड किसकी नेबर्स, अब यह ग्राफ काम आएगा, राइट? अब तुम ग्राफ की हेल्प लोगे, BFS में यही तो करते हैं, ग्राफ की हेल्प लेगी या ट्री में जो भी तुम कर रहे हो, तो यहाँ पर अब तुम ग्राफ की हेल्प लोगे। नेबर किसका चेक करो, एडजेसेंसी ऑफ किसका, लीफ नोड का, समझ आया? ठीक है। और आई एम मिसिंग समथिंग, वेट वेट वेट, नहीं नहीं नहीं, पहले तुम थोड़ी ना नेबर चेक करो, क्यू में तो पुश ही नहीं करा तुमने, तुमने किसके क्या कर रहे हो यार, पहले क्यू में तो पुश करोगे, तो क्यू में पुश तो करो पहले, पहले तुम इस लीफ नोड को पुश तो करो, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं हम, इसका जब तक साइज एम्प्टी नहीं हो जाता, वाइल क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है। अब हम करंट नोड को निकाल के पॉप करते हैं ना, ठीक है। तो प्री नोड करंट नोड कितना होगा हमारा, क्यू डॉट फ्रंट पॉप इट, क्यू डॉट पॉप, राइट? नाउ आइट्रेट ओवर द नेबर्स, लेकिन इससे पहले चेक वेदर दिस करंट नोड, जिस भी करंट नोड, अभी ये क्या कर रहा है, ये चीज क्या करेगी, जो भी तुम्हारे क्यू के पहले नोड्स है सारे क्यू के नोड्स को ट्रेवर्स करेगी, सारे जितने भी क्यू के अंदर जितने भी नोड्स है वो सबको ट्रेवर्स कर रही है, और एक करंट नोड क्या कर रहा है, हर एक उस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेक तो करो पहले कि ये जो करंट नोड है ये लीफ नोड तो नहीं है, चेक वेदर दिस करंट इज अ लीफ और नॉट, लीफ और नॉट, क्योंकि हमें क्या करना है, पेयर रिटर्न करना है ना, ठीक है। तो चेक करो कि इफ करंट एंड, अच्छा लीफ तो चेक करो, एंड ऑल्सो चेक whether it is the same parent leaf or not, and क्या, ये तो कर लिया, and check the distance too, distance also from the parent leaf, ये तीन चीज चेक करोगे ना, तभी तो तुम काउंट को बढ़ाओगे। तो पहले क्या करोगे, इफ करंट, ये हमारा करंट नोड है, ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, पेरेंट नोड क्या है हमारा, लीफ नोड, ये वाला देखो, हमने पहले ये लीफ नोड क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एरे है ना, फॉर एग्जांपल ये लीफ नोड कितना था, 4 3, तो ये हमारा एक सेट है जिसमें 4 और 3 है, राइट? अभी 4 से स्टार्ट करा हमने, तो 4 हमारा मेन लीफ नोड हुआ, पेरेंट लीफ नोड। अब इस नोड के अंदर इसको हमने पुश करा, अब इसके जितने भी एलिमेंट्स मतलब जो हमने क्यू में पुश करा, अब 4 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और 4 के जितने भी नेबर्स हैं उन पर आइटरेट करेंगे। तो हमारा पेरेंट यहाँ पर क्या होगा, हमारा पेरेंट यहाँ पर होगा ये पर्टिकुलर लीफ, और ये BFS में तुम्हें पता होता है, ये मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा, ये पता होनी चाहिए, अगर तुम्हें पता है BFS क्या होता है तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि हाउ इट वर्क्स, राइट? तो अब पेरेंट कितना हुआ, पेरेंट नहीं, नॉट पेरेंट, सॉरी, हमारा पेरेंट का नाम क्या है, लीफ नोड, ठीक है, माय बैड। एंड ऑल्सो व्हाट यू चेक, इसमें क्या चेक करोगे, सेट, कि हाँ
जितने भी तुम्हारे लीफ नोड्स के सेट है डॉट फाइंड इसमें है या नहीं है, होना चाहिए। अगर ये लीफ नोड ही नहीं हुआ तो हमें थोड़ी ना काउंट बढ़ाना है। तो करंट इज नॉट इक्वल टू लीफ नोड्स डॉट एंड ऑल्सो चेक कि जो लेवल है ऑफ दिस करंट, अब देखो, अब इसका जो लेवल होगा, मतलब इस करंट हमने यहाँ करंट डाला की में, तो ये लेवल क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करें तो 4 से तुम्हारी उस अदर लीफ नोड की क्या डिस्टेंस है वो ये लेवल बताएगा। अब ठीक है, अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा लेवल क्या है तो तुम्हें पेन पेपर उठाना है और तुम्हें खुद से बना के देखना, तब तुम्हें समझ आएगा। क्योंकि मेरे बोलने से तो तुम्हें बस थ्योरी पता चल रही है, लेकिन जब तुम खुद करोगे तो मैं चाहता हूँ कि ड्राई रन तुम खुद करो, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी तुम देखो इसमें लेवल ऑफ करंट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। अगर ऐसा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं यार, ठीक है। इफ इट इज देन इंक्रीमेंट द काउंट, ठीक है, देन इंक्रीमेंट द काउंट, राइट। नाउ चेक, अब तुमने ये कर लिया, काउंट को इंक्रीमेंट कर लिया, सिंपल, तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर पेयर मिल गया। अब आइटरेट ओवर द नेबर्स, अब फटाफट बता रहा हूँ, राइट। फॉर ऑटो NEGBRs नेबर्स, नेबर्स किसमें, मतलब नेबर हमने किसमें बनाया, यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ करंट, इस करंट के जितने भी नेबर्स हैं उन पर आइटरेट करो। पहले चेक करो विजिटेड है या नहीं है। अगर विजिटेड है तो हमें तो कुछ नहीं करना, नहीं है विजिटेड तो उसे विजिटेड करेंगे। विजिटेड डॉट फाइंड, चेक करो, सेट बनाया ना हमने, सेट में चेक करो अगर नेबर NEGBR नेबर नॉट इक्वल टू, मतलब सॉरी इक्वल इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है ना कि वो नेबर है ही नहीं उसमें, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर पुश कर दो सिंपल, क्यू में पहले पुश करो, क्या पुश करोगे, नेबर को पुश करो, ये तुम्हारा BFS है यार। अब लेवल या अपडेट करोगे, जैसे ही तुमने उस पर्टिकुलर नेबर पे गए तो उसकी डिस्टेंस भी तो अपडेट करोगे। तो लेवल ऑफ नेबर क्या करोगे, लेवल ऑफ करंट, जो करंट की तुम्हारी मतलब इसका जो तुम्हारा इसका पेरेंट नोड है, अब नेबर का जो पेरेंट है वो करंट नोड है, तो जो करंट नोड की डिस्टेंस होगी उससे +1 होगा ना, मैंने जो बताया था एकदम, राइट। एंड विजिटेड डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करते हैं हम, सेट में इंसर्ट होता है, क्या इंसर्ट करा हमने, नेबर, दैट्स इट, डन। एंड में क्या करेंगे, रिटर्न काउंट करेंगे, ठीक है। अब 1 मिनट देना, मैं पानी भी क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम मेक ग्राफ वाला फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कम इन अ कूल। सो हमने क्या करा, रिटर्न काउंट कर दिया यहाँ पर। अब हमारा मेन फंक्शन आता है, तो ये हमारा लॉजिक था। अब मेक ग्राफ बना दे, मेक ग्राफ तो तुम्हें बता ही दिया जो तुम्हारा कोड था, फटाफट बनाते हैं इसको एंड इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय। की नोड हमारा क्या आएगा, या रूट आएगा, या पेरेंट हमने लिखा था उसमें, एंड यहाँ पर की नोड स्टार पेरेंट, राइट। पहले चेक करो इफ रूट नल तो नहीं है, अगर नल है रिटर्न stop the process, check for the leaf nodes and store it in the set of leaf nodes. If not, root arrow left and not root arrow right. तो leaf nodes dot insert, क्या करोगे इसमें, रूट को इंसर्ट करोगे सिंपल, बस आइट्रेट करते जाओ लेफ्ट और राइट पे। मेक नहीं, सॉरी, आइट्रेट से पहले तुम्हें ये भी चेक करना है, तुम्हें ग्राफ भी तो बनाना है। लीफ नोड्स तो तुमने बना दिए, अब ग्राफ भी बनाओगे। ग्राफ के लिए क्या होना चाहिए कि अगर प्रीवियस नल नहीं है, if previous is not equal to null, that means it's a node in the graph and you have to make the graph, it's a node in the tree and you have to make the graph of that particular combination, जो भी तुम्हारा previous और root का जो combination है उसका तुम्हें ग्राफ बनाना है। ये हमने पेरेंट, अच्छा है रूट नहीं लिया, सॉरी माय बैड, ठीक है। अगर प्रीवियस नल नहीं है तो ग्राफ बनाओ, ए दीजिए प्रीवियस डॉट पुश बैक, क्या रूट, सिंपल यहाँ पर पुश बैक करो, प्रीवियस था यहाँ पर और यहाँ हमने रूट पुश करा, बस अब आइटरेट करो, मेक ग्राफ। अब पेरेंट क्या होगा तुम्हारा, अब रूट हो जाएगा, क्योंकि रूट एरो लेफ्ट पे गए
पेरेंट तुम्हारा हो गया रूट। सेम विद राइट, अगर तुम राइट जा रहे हो तो उसका पेरेंट क्या हो जाएगा, राइट हो गया। ठीक है, बस सिंपल खत्म, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। हो गया क्वेश्चन, राइट। अब कुछ मिस करा हमने, ठीक है। लेट्स सी इफ इट रन्स द टेस्ट और पास द टेस्ट केसेस। अच्छा ये क्या बोल रहा है, रेफरेंस टू ओवरलोडेड फंक्शन कुड नॉट बी रिजॉल्व, डिड यू मीन टू कॉल इट, कि कुछ गड़बड़ है हमारी इसी में। तो प्रीवियस, अच्छा पेरेंट हुआ है, सॉरी नॉट, क्या इसको पेरेंट ही कह दो, हाँ पेरेंट हो गया। और इधर भी हमें फिर चेंज करना पड़ेगा, पेरेंट और पुश बैक पेरेंट, राइट। अब चल जाएगा। अच्छा रॉन्ग आंसर दे रहा है, 2 4, अरे माय बैड, मैंने बताया था ना, काउंट तो तुम्हें क्या कॉपी पेयर्स भी दे देगा, तुम्हें काउंट बाय 2 करना है ना, राइट। नाउ इट विल रन एंड यस, ठीक है सबमिट करते हैं। यू शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, बट नहीं होगा क्योंकि ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा तुम्हें। एंड यस यस तुम देख सकते हो, क्यों 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 क्यों, जस्ट बिकॉज तुम एक बार कंस्ट्रेंट्स देखो इसके, तुम्हें तब पता चलेगा। कंस्ट्रेंट्स तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या बता रखा है कि जो नंबर ऑफ नोड्स कितने, 2 की पावर 10, अरे यार तुम देखो 2 की पावर 10 का कोई ट्री देखो, कोई ट्री देखो जिसमें 2 की पावर 10 नोड्स है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सा ट्री ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक है, ये हमने बहुत बड़ा ट्री ले लिया, मतलब इससे भी बड़ा है बट ये एक फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ से यहाँ तक का हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला रहे हैं जिसमें हर एक लीफ नोड से बीएफएस लगा रहे हैं, राइट। तो मान लो के हमारा था 1, के हमारा 2 था, तो ये कितना है 2, ये तो 2 डिस्टेंस है। अब ये वाले लीफ नोड का डिस्टेंस क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अरे बाबा जब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हमारा कोड क्या कर रहा है कि जब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो भी हमारा कोड इसको देख रहा है, हमारा कोड इसको देख रहा है, हमारा कोड ये भी चेक कर रहा है। तो फालतू हमें जब पता है कि यार जब ये वाली चीज ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये कहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी, ये तो ऑफकोर्स या तो सेम देगा या उससे ज्यादा देगा, ये भी सेम देगा या उससे ज्यादा देगा, ये भी सेम देगा या उससे ज्यादा देगा। और तुम देख भी सकते हो जो इसकी डिस्टेंस है वो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 है, यहाँ तक की 5 हो गई, ये कितना हो गया, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर तुम्हें एक कोई नोड मिल गया और अगर 2 की पावर 10 नोड्स है तो बाबा तुम हर एक पहले क्या कर रहे हो, हर एक पहले इस फॉर लूप पे चला रहे हो, हर एक नोड को देख रहे हो, ठीक है। फिर इससे आ रहे हो, राइट। फिर यहाँ से स्टार्ट करके हर एक नोड पे चेक कर रहे हो, फिर यहाँ पे आके हर एक नोड पे चेक कर रहे हो, तो यार वैसे ही तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, जस्ट बिकॉज यू आर आइट्रेटिंग और अप्लाइंग बीएफएस ऑन एवरी नोड, एवरी लीफ नोड। एंड तुम ये भी क्या कर रहे हो, तुम एक और चीज कर रहे हो कि इससे इस पे तो आए, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो भी तुम आगे जाके चेक कर रहे हो, मतलब टाइम तो तुम्हारा ऑलरेडी ज्यादा जा रहा है। इट्स अ हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन। भले ही इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं काफी ग्राफ्स के, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। तुमने और हाई कर दी ये चेक करते हुए कि अगर इसका नहीं हो रहा तो इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, क्योंकि तुमने कोई ब्रेक कंडीशन लगाई नहीं। तुमने मेंशन ही नहीं करा कि यार इससे यहाँ तक का अगर तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो यहाँ तक का क्यों जाऊं मैं, वाई वुड आई गो हेयर। सो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सॉल्यूशन ये कर दो, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम काउंट का बढ़ा रहे हो, तुम काउंट बढ़ा रहे हो, वेट वेट, हम्म, ये देखो, तुमने काउंट या बढ़ाया, राइट। तुमने बेसिकली काउंट या बढ़ाया, है ना। अब इसके बाद जस्ट चेक, चेक इफ द लेवल, मतलब अगर तो सेटिस्फाई हो रही है चीज तब तो ठीक है काउंट बढ़ा दो, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम नीचे आएंगे ना, हम नीचे आ रहे हैं, राइट। चेक इफ द लेवल ऑफ द नोड इज नॉट इक्वल, सॉरी इफ द लेवल ऑफ द नोड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन। अगर ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यार अगर ग्रेटर है मतलब हमें कोई और नेबर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, तो वी शुड कंटिन्यू द प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर चेक करो कि इफ लेवल ऑफ करंट, जो भी करंट है, अगर वो बढ़ जाएगा डिस्टेंस से, अगर वो डिस्टेंस से बढ़ जाता है, सो बेसिकली क्या है कि यू शुड नॉट चेक। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे बेसिकली, इस स्टेप में हम क्या कर रहे थे, इस स्टेप में हम बेसिकली ये कर रहे थे कि इसके सारे नेबर्स पे चेक कर रहे थे, लेकिन अगर इसका ही डिस्टेंस बड़ा हो गया
तो हम क्या करेंगे सिंपल, हम नेक्स्ट वाले नोड पे जाएंगे, राइट? मतलब जो भी नेक्स्ट होगा, क्यू में नेक्स्ट नोड होगा उस पे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इस नोड का हमने पता लगा लिया कि इस पर्टिकुलर नोड, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर जो भी करंट नोड पे हो, लेट्स से 1, तुम्हारे पास ये दे रखा है 1 2 3, तुम्हें पता चल गया कि यार तुम 3 पे हो एंड 3 से 2 का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन k जो भी तुम्हारा है, तो तुम 4 और 5 इसके जो भी नेबर्स है उस पर क्यों आइटरेट करोगे? क्योंकि इसका जो नेबर होगा, नेबरिंग नोड होगा, वो क्या होगा? अगर इसकी डिस्टेंस x है तो x प्लस वन ही तो होगा, x प्लस वन होगा, विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन k, राइट? सो ये कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो व्हाई नॉट आई शुड स्किप दिस प्रोसेस, व्हाई नॉट आई शुड स्किप द आइट्रेशन ऑफ द नेबर्स, राइट? सो यहाँ पर हम सिंपल या कंटिन्यू लिख देते हैं, है ना? तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगी, मैं नहीं कह रहा अच्छी होगी, बेटर है, जस्ट बिकॉज बहुत हाई टाइम ले रहा है। अब चेक करते हैं कि अब सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस एंड यप, विल पास। तो यार देखो, it only beats 5% and 420 ns, it's a very high time complexity solution। और तुम्हें दिख भी रहा है कि तुम यहाँ पर देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तुम नोटिस करो तुम्हारी BFS में जा रही है, राइट? इसमें तुम्हारी V प्लस ई जो भी तुम्हारी होती है, नंबर ऑफ नोड्स प्लस नंबर ऑफ एजेस, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गई, राइट? प्लस तुमने हर एक लीफ नोड्स पे लगा रहे हो, राइट? हर लीफ नोड्स पे लगा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारी ON चली गई, जितने भी नंबर ऑफ सेट्स है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लीफ नोड्स है, ON यहाँ गई। और हर एक उसके बाद तुम BFS लगा रहे हो, तो उसके अंदर भी एक और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज द BFS वाली, विच इज V प्लस ई। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ V प्लस ई, मतलब यहाँ प्लस O ऑफ n इंटू V प्लस ई। एंड हमें बता रखा है कि 2 की पावर 10 तक नोड्स हो सकते हैं, काउंट ऑफ द नोड्स, राइट? सो इट विल सरपास, लाइक बहुत ज्यादा हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हम ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, जैसे हमने देखा नहीं करी थी हमने स्टार्टिंग में, विच इज द ब्रूट फोर्स, मतलब BFS वाला, तो नहीं चलाता, जस्ट बिकॉज इट इज सरपासिंग द, इट इज सरपासिंग, क्या बोल सकते हो, मतलब जो भी हमारी टाइम लिमिट होती है उससे ऊपर जा रहा था। और वो जा भी इसलिए रहा था, विजुअलाइज इजीली कर सकते हो, क्योंकि बताया है मैंने तुम्हें, अगर वो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम ये भी चेक करें, ये भी चेक करें, ऐसे 2 की पावर 10 नोड्स और चेक करेंगे, विच इज सो हाई। क्योंकि ये देखो कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखे हैं यहाँ पे कि द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज इन द रेंज, इसी रेंज में है, ठीक है? एंड नंबर ऑफ नोड्स इस रेंज में है, सो बेसिकली अगर एक्सट्रीम केस में इतने लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई टेंशन कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है? सो ये हमारा सॉल्यूशन था, दैट्स इट गाइस, आई होप समझ आया होगा, काफी लंबी वीडियो बन गई, ठीक है? क्योंकि बेसिक भी बताया एंड थोड़ा बीच में तुम्हें थोड़े स्टेप्स भी एक्सप्लेन करे, एंड लास्ट में सारा पूरा कंप्लीट करने के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट था, इससे तुम्हें क्या चीजें पता चली? हम तुम्हें ये पता चला कि BFS क्या होता है, पहले एक तो ये तुम्हें पता चला कि ग्राफ क्या होता है, फिर तुम्हें ये पता चला कि BFS से BFS लगाने पे, BFS लगाने पे क्या कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं और क्या हो रहे थे। इससे तुम्हारा ये पता चल रहा था कि तुम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल पा रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल पा रहे हो, एंड तुम ग्राफ कन्वर्जन कर पा रहे हो, ठीक है? ग्राफ कन्वर्जन कर पा रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो आइटरेटिंग एवरी नोड्स, आइटरेटिंग एवरी नोड्स स्टेप बाय स्टेप टू कैलकुलेट योर आंसर। सो ऐसा सुना है ना तुमने कि यार तुम्हें पता होता है कि स्टेयर्स है, तुम्हें पहले इस पे आना है, फिर इस पे आना है, फिर इस पे आना है, फिर इस पे आना है, नोइंग कि ये बहुत इसकी हाइट काफी ज्यादा है, ठीक है? तो ये एक वैसा सॉल्यूशन हो गया कि तुम्हें पता है, पहले तुम इसे ग्राफ में बनाओ, उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद सिंपली तुम BFS लगाओ, पहले तुम लीफ नोट से लीफ नोट पे BFS लगाते रहो, डिस्टेंस चेक करते रहो, लेवल बनाते रहो, लेवल के बाद बस काउंट अपडेट करते रहो, जैसे अगर तुम्हारा लेस देन इक्वल टू k आ रहा है, पेरेंट के इक्वल नहीं आ रहा है, एंड लीफ नोड है सॉल्व्ड। ओके, सो एंड करते हैं वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी भाई बहनों के साथ, जिनको भी समझना है टॉपिक, जिनको भी ग्राफ से रिलेटेड BFS ये अप्रोच समझनी है,
ग्राफ क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं वो समझना है तो डेफिनिटली वीडियो देख सकते हैं वो लोग। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।